चौपाल मीटिंग ही कहूँगा इसको। इसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई, हम सबके गार्जियन आली जनाब इखलाक अहमद साहब, और हम सब के आपके लोकप्रिय प्रत्याशी और हमारे मित्र आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी। और अभी हमारे जामिया में हम लोग, मेरा ख्याल है अब ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि हम लोग कौन सीनियर है। मुझे लगता है कि हम लोग एक ही साथ वाले थे। दानिश भाई अभी आपसे खिताब कर रहे थे, पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं। हमारा एक अजीज़ दोस्त हाजी नईमुल्ला, अब तो हाजी हो गया है, बहरहाल हम इसकी हकीकत जानते हैं। तो बहरहाल हमारे दोस्त हैं और हमारा अजीज़ दोस्त है, एक्स MLA भी है ये, है ना? नहीं, अब रहने दो, अब रहने दो, अब रहने दो, बस इतना काफ़ी। अब ठीक है। अरे भाई, तो हम कहाँ खोल रहे हैं कि तुम हमारा खोलोगे? हम कुछ कह रहे हैं? एक। और हमारे शानदार चेयरमैन सरफराज भाई बैठे हुए हैं, डॉक्टर सुल्तान साहब बैठे हुए हैं, और हमारे देखिए ये एक शानदार साथी अलीगढ़ के सेक्रेटरी फहद भाई, है ना? फहद भाई चल करके आए हुए हैं। हाँ, यूजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे। और हमारे देखिए अविनाश भाई हैं पीछे, कहाँ गए अविनाश भाई? ये क्रांतिकारी साथी हैं। और सबके रूहे रवा, हम सब के भाई, मैं भले किसी दल में रहा हूँ, लेकिन जो रिप्रेजेंट करता है एरिया को, वो सही मानों में नेता वो हमारा भी है। और हमारे हमेशा मित्रता रही, हम इनको सही मानों में, मैं कहीं भी रहूं मेरा इनसे दिल से लगाव था। और आज तो और भाई अब वो भी नहीं रहा जो हम लोग कभी कभी आमना सामना हो जाता था। और ये मैं इनको हमेशा कहता हूं कि ऐसे लोग कम अल्लाह कभी कभी भेजता है धरती पे, एक तोहफे की शक्ल में आदरणीय दुर्गा भाई। ये नहीं, सच कह रहा हूँ। इस तरह का जो जन्म होता है तो ये गॉड गिफ्ट होता है इंसानों के लिए कि जाओ भाई सेवा करो। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक अच्छे दिल दिमाग के मालिक हैं, और अल्लाह ने शौक़ भी दिया है। कोई भी इनके यहाँ चला जाए दुखियारा, तो मैं भी सुनता हूँ, चूँकि मेरे यहाँ भी लोग आते हैं, ये बेचारे उठ के खड़े हो जाते हैं। हम भले बसपा में रहते हो, हमारे लोग भी जाते थे तो ये उसकी भी मदद करते, तो हमारे लोग हम ही को छोड़ के इनको वोट देते थे। भाई सदर में यही हाल थी। लेकिन हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप सभी सम्मानित साथी जितने भी यहाँ पे हैं, और मेरे सामने बहुत लंबी चौड़ी भीड़ खड़ी हुई है, कुछ हमारे बुजुर्ग भी हैं, नौजवान साथी हैं। आप लोगों को आपका ये भाई शाह आलम गुड्डू जमाली सर झुका के सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम। अब देखो, हम भाषणबाजी नहीं करेंगे, हम 2-3 बात कह के अपनी बात खत्म कर दे रहे हैं। सबसे अहम बात अभी हमारे दानिश भाई ने कही, और अभी हमारा भाई तारिक जो ये बड़ा जिम्मेदार साथी है, और ये भी कह रहा है, ये यकीनन इस बातों में दम है। हम चाहे कितना भी नारा लगाएं, हल्ला करें, उसका कोई मतलब नहीं है अगर हम लोगों ने अच्छी पोलिंग नहीं किया। हमारी परसेंटेज जो पोलिंग की है वो बढ़ना चाहिए। अभी हम और सुल्तान भाई बैठे थे तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे इनके घर में कि अब चूंकि ये बात सही है, जो व्यवहारिक दिक्कत है वो भी है, हम यही बात करके ख़त्म करेंगे। हमको भाषणबाजी आज नहीं करनी, क्योंकि कुछ बूथ पड़ता है कुरैशिया में, कुछ पड़ता है वहाँ पे शिबली कॉलेज में, है ना, और कुछ हो सकता है जामतुर रिसात की तरफ भी जाता होगा, शायद यहाँ का नहीं जाता है। लेकिन ये बाज बहादुर हुआ, किला हुआ, गुलामी का पूरा हुआ, जलंधरी हुआ, ये सब बहुत बड़ा एक वोट का बेल्ट है। और इसमें कोई बात नहीं, हिंदू मुसलमान सभी भाई रहते हैं, मगर माइनॉरिटियों का डोमिनेटेड एरिया है ना। हम लोग सब प्यार से मिलकर रहते हैं, चाहे कोई किसी भी समाज का हो। अब मैं कहना ये चाहता हूँ अपने सब भाइयों से, जैसे परवेज़ भाई बैठे हैं, तारिक हैं, हमारा वो कहाँ गया, ये सभासद जो है, ये हमारे जो बैठे हैं अमानत, है ना, उधर ज़ुरार हैं, है ना, शहजाद हैं। मैं आप लोगों से, देखो तुम लोग मुझसे उम्र में छोटे हो, मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूँ, ये लड़ाई हार जीत की खाली नहीं है, ये लड़ाई एक संदेश देने की है। जिता तो इंशाअल्लाह आप लोग लेंगे ही इनको, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि अच्छे वोटों से जिताओ, ऐसा जिताओ कि जब इनकी न्यूज़ चलने लगे तो ब्रेकिंग न्यूज़ चले कि आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से अगर गठबंधन का कहीं से प्रत्याशी जीता है तो आजमगढ़ से जीता। मेरी ख्वाहिश ये,
और वो कैसे होगा? एक आदमी से थोड़ी होगा। ये पहाड़ सब मिल के तोड़ेंगे तो टूटेगा। इसलिए मैं आप लोगों से ये बात बड़े भाई की हैसियत से कह रहा हूँ। यहीं पैदा हुए, अब इस उम्र में आ गए। आप लोगों में से जो बुजुर्ग होंगे उन्होंने चड्डी में भी घूमते हुए देखा होगा। लिहाजा मेरा हक है आप पे। मैं अपने सब ये हमसे उम्र में छोटे जितने भी लीडरों का, मैं ये कल के लीडर हैं, ये कल के उभरते हुए, दे आर राइजिंग स्टार्स। इंशाअल्लाह कल ये लीड करेंगे जब हम लोग तक के बैठ जाएंगे। तो मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि सब लोग जितने भी एक्टिव लोग हो अपने समाज के या अन्य समाज में भी जो हमारे भाई हैं, जो समाजवादी और गठबंधन को सपोर्ट करते हैं, उस सोच में रखते हैं कि नहीं इनकी मदद करना है, सब लोग बैठो और एक लिस्ट बनाओ और ये भी देखो कि हमारे कहाँ कहाँ, मान लो आजकल रिक्शे की गाड़ियाँ चलती हैं, रिक्शा चलता है, जितनी ज़रूरत हो, जहाँ ज़रूरत हो लगाओ। हम बैठे हैं, दुर्गा भाई बैठे हैं, हमारा चेयरमैन भाई बैठा हुआ है, जहाँ ज़रूरत हो हम लोग बैठे हैं उसके लिए। प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, हम लोग सब इंतजाम करेंगे, मगर हमारा एक भी हो रुकना नहीं चाहिए इसकी वजह से। क्यों दुर्गा भाई, सही कह रहा हूँ ना? क्यों? क्योंकि देखो अब मान लो 80 साल की बूढ़ी औरत हो या हम कहते हैं बुजुर्ग ही हो, हम उससे ये तवक्को करें कि वो सिवली कॉलेज जाएंगे बेचारे चल के, तो बड़ा मुश्किल है। वो तभी जा सकते हैं जब उनके घरों में कोई नौजवान बेटा हो, भाई हो, वो किसी गाड़ी पे या रिक्शे पे या साइकिल पे लेके जाए। तो अब आपको ही सारे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और हर घर में, गली गली में, कूचे में जाके देख लो। सब लोग, बहुत ज़्यादा तादाद है माशाल्लाह तुम लोगों की। हम लोग तो दौड़ते रहते हैं इधर उधर, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि एक पुरानी कहावत है कि चिराग तले अंधेरा। अब अभी कहीं कुछ कम गड़बड़ हो गया तो हमारे लिए भी मुंह दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भैया तुम लोग इज्जत आबरू बचाना सब लोग, इसलिए हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि पोलिंग बढ़ाना, किसी भी कीमत पर एक भी वोट अपना बटना नहीं चाहिए। पहली बात हमारे अंदर देखो, एक घर में 4 भाई भी होते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इख्तलाफात होते हैं सोच के, मगर उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का असर इस चुनाव पे नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ये खाली हम धर्मेंद्र यादव के लिए जी के लिए नहीं दे रहे हैं, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तुम लोग जानते हो मेरा मिजाज, मैं गुमराह करने वाली बातें नहीं करता। ये हम अपने लिए भी दे रहे हैं, अपनी नस्लों के लिए दे रहे हैं, अपने देश के लिए दे रहे हैं। क्योंकि अगर संविधान रहेगा, अभी तो मैं एक दिन देख रहा था कि देश के बहुत शीर्ष नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैंने देखा उसको सोशल मीडिया पे, कि हम लोगों को 400 सीटें मिलने जा रही है और मैं अभी से ऐलान कर रहा हूं कि हम बहुत चौंकाने वाले फैसले लेने वाले हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो अब भैया अब ज़्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे, वो कौन से चौंकाने वाले और ऐसे बड़े फैसले हो सकते हैं वो आप लोग सोचो। इसलिए कि 10 साल में जो जुल्म टूटा है हम पर और हमारे लोगों पे, और खाली हम पे ही नहीं, समाज के हर कमज़ोर तबकों पे, वो तो सब लोग जानते ही हैं ना। चूँकि मैं ऐसी बातें नहीं करता, मिजाजन नहीं करता जिससे समाज में बंटवारा हो। मैं हमेशा प्यार पे बिलीव करता हूँ। मैं अपने हिंदू भाइयों से अपने से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो हमसे बेहतर है, लेकिन उनके दिमाग में जहर डाला जा रहा है और जहर डाल के हमको डिवाइड किया जा रहा है। ये लड़ाई इस बात की भी है कि हमको लड़ करके अपने देश की उस पूंजी को बचाना है जो हमारे बुजुर्गों ने दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अब जा रहा हूँ इस मंच से और ये कह के जा रहा हूँ, आप लोगों को जिम्मेदारी देके कि जितने भी नौजवान लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया, कुछ लोगों का नहीं भी लिया होगा। परवेज भाई आप यहाँ काफ़ी सीनियर हैं, आप लोग घूम घूम करके, गुड्डू भाई लखानी आप भी बहुत समझदार आदमी हैं, ज़्यादा क्या कहें। तो भैया एकदम सब छोड़ दो, 5 दिन बचा है, अब ज़्यादा हमको नहीं देखना है। गुलैनपुरा है, बाज बहादुर है, किला है, जलंधरी है, इधर हमारा तारीख है, उधर ये लोग सब लोग मिल करके एक बना लो, उधर हमारा कसाईबाड़ा है, पहाड़पुर है, और ये सेट कर लो कि हमारा ये जो बल्क वोट है, बहुत बड़ा ये वोट है, ये ऐसा पड़ जाए और इतनी परसेंटेज में पड़ जाए कि हम लोगों के शहर में बड़ी लीड हो जाए। दुर्गा भाई का भी सम्मान बढ़ेगा, हमारी भी इज्जत रहेगी और हमारे सरफराज भाई चेयरमैन साहब की भी इज्जत बढ़ेगी। सरफराज भाई आपको भी बहुत ज़्यादा अब चलना पड़ेगा, अब छोड़ दो सोना होना, हाँ एकदम 5 दिन बाद सोना। हाँ, और तुमसे ज़्यादा नेतृत्व कौन कर सकता है? आपसे ज़्यादा सक्षम कौन है ये बताओ, जो चेयरमैनी का चुनाव लड़ा हो और लड़के के जीता हो
और ऐसी परिस्थितियों में जीता हो जब कभी ना जीतते रहे हों, तो यकीनन आपका मैनेजमेंट अच्छा है। इसलिए मेरे भाई, मैं तुमसे भी कहूँगा कि सब जैसे अपना चुनाव लड़ रहे थे, सब लोग एकजुट होकर लड़ो और पोलिंग पे परसेंटेज को बढ़ाओ। बस इसी में हमारी जीत है, यही हमारी इज्जत को बढ़ाएगी। बाकी और कुछ नहीं करना है, कहना है। खुदा हाफिज।